Dear students, topic for today is methods of valuation of goodwill. There are three methods to calculate the value of goodwill. Number one, average profit method. Number two, super profit method. And number three, capitalization method. So our first method is average profit method. Under this method, average profit is calculated on the basis of the past few years' profits and it is multiplied by the numbers of years purchased to find out the value of goodwill. The formula to calculate goodwill is equal to average profit or actual profit multiplied by the number of years purchased. Now, how to calculate average profit? Average profit is equal to total profits divided by number of years. And what is actual profit? Actual profit means profit earned during the year. That is profit for the single year. To understand the methods of valuation of goodwill, the following points should be kept in mind. Number 1. If profits of the last few years is given, then we calculate average profit and use for the calculation of goodwill. Number 2. If profit of a single year is given, it is assumed as average profit and used for the calculation of goodwill. Number 3. Number of years purchased. It is generally given in the question itself. It is expected number of years for which the past average profit will be earned in the future. Number 4. When we take profit for the calculation of goodwill, we have to adjust the following items in the profit of the year. We add the following items. Number 1. Abnormal losses. Number 2. Past expenses not required in the future. And number 3. Additional income expected in the future. And we deduct the following items. Number 1. Abnormal gains. Number 2. Past revenues not likely to be earned in the future. And number 3. Additional expenses expected to be paid in the future. After addition or deduction, we find out the adjusted profit and it is used for the calculation of goodwill. तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको बताया गया है कि इस मेथड में हम पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स और एक्चुअल प्रॉफिट मींस प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले साल का प्रॉफिट मींस वो सिंगल ईयर का प्रॉफिट होगा जो हमें यूज करना है एज अ एवरेज प्रॉफिट। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे नंबर 1, यदि पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट आपको गिवन होंगे तो आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका प्रयोग गुडविल की वैल्यूएशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि नंबर 2 में बताया गया है, यदि आपको सिर्फ एक साल का प्रॉफिट गिवन है तो उस प्रॉफिट को ही हम एवरेज प्रॉफिट एज्यूम कर लेते हैं और उसकी सहायता से गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। नंबर 3 पे आता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। नॉर्मली नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। इट इज एक्सपेक्टेड नंबर्स ऑफ ईयर्स फॉर विच द पास्ट एवरेज प्रॉफिट विल बी अर्न इन फ्यूचर। इसका अभिप्राय ये हुआ कि वो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिन ईयर्स में आपको पिछला एवरेज प्रॉफिट फ्यूचर में मिलता रहेगा। एंड नंबर 4 पे जैसा कि आपको बताया गया है, जब एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो हमने अर्न किया है उसको एडजस्ट करते हैं कुछ आइटम्स से जिसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, उसमें हम ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉसेस और ऐड करते हैं पास्ट एक्सपेंसेस नॉट रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर और ऐड करते हैं एडिशनल इनकम एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर और कुछ आइटम्स को लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल एबनॉर्मल गेन्स, या हम लेस करते हैं पास्ट रेवेन्यू नॉट लाइकली टू अराइज इन द फ्यूचर। और लास्ट वन जो हम लेस करते हैं वो आता है एडिशनल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द फ्यूचर, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं। तो अब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2014 से लेके 2018 तक के प्रॉफिट गिवन है और कहा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आपको जो एवरेज प्रॉफिट है वो कैलकुलेट करने 5 years के
और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दैट इज 3 ईयर्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए हम लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स का टोटल करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 से। जो लास्ट 5 ईयर्स का टोटल वो आ रहा है 20,000 और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 4,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हमने कर लिया है। तो एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, दैट इज 3 ईयर्स। तो वैल्यू ऑफ गुडविल हमारी जो आएगी वो आएगी 4,000 इंटू 3 दैट इज 12,000। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2015, 2016 में प्रॉफिट्स गिवन है, 2017 में 6,000 का लॉस शो किया जा रहा है तथा 2018 अगेन प्रॉफिट को बताया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस में हम जो प्रॉफिट होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं तथा उस लॉस को टोटल में से लेस कर दिया जाता है तथा एवरेज प्रॉफिट सेम वे में कैलकुलेट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 15,000 प्लस 17,000 माइनस 6,000 प्लस 14,000 एंड एवरेज कैलकुलेट करने की इसको डिवाइड करते हैं 4 से। हमारा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 40,000 डिवाइडेड बाई 4 और एवरेज प्रॉफिट आ गया 10,000। अगेन वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा 10,000 है एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 5 ईयर्स गिवन है, तो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आएगा 50,000। Our second method is super profit method. Under this method, super profit is calculated and it is multiplied by the number of years purchased to find out the value of goodwill. Super profit. Super profit means profit earned over and above normal profit. यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से अभिप्राय नॉर्मल प्रॉफिट से अधिक कमाई के प्रॉफिट से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करने वाले लोगों को नॉर्मली 10% प्रॉफिट होता है तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि वे यदि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर 10% यानी 10,000 प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद सेम फील्ड में 15,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, 5,000 रुपए उसका सुपर प्रॉफिट माना जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर फील्ड में नॉर्मली लोगों को 10,000 का प्रॉफिट होता है लेकिन उसने कितना कमाया 15,000, तो जो 5,000 रुपए से ज्यादा अर्न किया है वो उसका सुपर प्रॉफिट माना जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस मेथड में गुडविल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू average profit minus normal profit. Average profit is calculated by dividing total profits with the number of years. What is normal profit? Normal profit is equal to capital employed into normal rate of returns, and capital employed is equal to fixed assets plus current assets minus current liabilities. Normal rate of returns. It is the rate at which profit is earned by the similar business entities in the industry under normal circumstances. आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि 3 पार्टनर साक्षी, महक एंड मेघा की कैपिटल 1 लाख रुपए गिवन है तथा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% गिवन है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारा अभिप्राय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से लिया जाता है। साथ ही साथ 3 सालों को प्रॉफिट भी गिवन है तथा हमें गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला आता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 1,08,000 और नंबर ऑफ ईयर्स है 3, तो 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट 36,000 हमारा आ चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 1 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो इस तरह हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है 15,000 एंड सुपर प्रॉफिट हमारा आता है 36,000 माइनस 15,000 दैट इज 21,000। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 21,000 इंटू 2, इट इज 42,000। जैसा कि दिए गए क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट 8 लाख रुपए दिया गया है
और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स 10% गिवन है, उसकी एसेट्स 22 लैक्स और लायबिलिटी 5,60,000 गिवन है एंड हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल। तो देखिए, सबसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। जैसा कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो इसे हम छोड़ देंगे। नाउ कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ पे है 22 लैक्स माइनस 5,60,000, तो ये आता है 16,40,000 रुपये। अब हमें कैलकुलेट करना है नॉर्मल प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। हियर इट कम्स 1,64,000। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने एवरेज प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया है, सॉरी इस क्वेश्चन में गिवन है, तथा नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है। तुम्हारा जो सुपर प्रॉफिट वो आ रहा है 6,36,000। तो गुडविल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, दैट इज 6,36,000 इंटू 2.5, और ये आ रही है हमारी 15,90,000। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो पार्टनर आयुब और अमित हैं और वो जसपाल को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करना चाहते हैं। इस पर्पस के लिए वो गुडविल की वैल्यूएशन 3 ईयर परचेज के बेस पे करना चाहते हैं और जो एवरेज प्रॉफिट है वो लास्ट 5 ईयर्स का हमें दिया गया है। तो 31 मार्च 2014 में जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000, 15 में है 1,80,000, 16 में है 1 लाख और इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ फीस 1 लाख। मीन जो प्रॉफिट हमारा वो 1 लाख था, लेकिन प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस 1 लाख रुपए का इंक्लूडेड है। उसी तरह 31 मार्च 2017 को 2,60,000 प्रॉफिट गिवन है। यहाँ में जो एबनॉर्मल गेन है वो 40,000 रुपये गिवन है एंड ऑन 31 मार्च 2018 यहाँ प्रॉफिट गिवन है 2,40,000। फर्म के टोटल एसेट्स है और आउटसाइड लायबिलिटीज है। ये हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के काम आएगी एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉफिट है 14, 15, 16, 17 और 18 का। देन प्रॉफिट एंड लॉस है, मीन्स यहाँ पे तो प्रॉफिट्स ही है 150, 180, 1 लाख, 260 एंड 240। अब एडजस्टमेंट जो हमें करनी है 14 में देखिए कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। उसी तरह 15 में भी कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस नहीं है, लेकिन 16 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 1 लाख। इट मीन्स हमें 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, उसके बाद हमारा प्रॉफिट 1 लाख आया था। इसलिए हम क्या करेंगे, इस एबनॉर्मल लॉस को अपने प्रॉफिट में ऐड कर लेंगे और हमारा 2016 का टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपए आ जाएगा। उसी तरह 2017 में टोटल प्रॉफिट शो किया गया है 2,60,000 और साथ में इसमें एबनॉर्मल गेन गिवन है 40,000। मीन्स एबनॉर्मल गेन से हमारा प्रॉफिट बढ़ गया था। अब उस प्रॉफिट को हम कम कर लेंगे, तो अब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,20,000 पे होगा। एंड 2018 बिल्कुल सेम प्रॉफिट जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, नो लॉस नो प्रॉफिट। नंबर 2 पे है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसा कि आपको पहले बताया था, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, तो ये आता है 15 लैक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट टोटल करेंगे 150, 180, 2 लाख, 220 एंड 240। तो टोटल आता है 9,90,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स है 5 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 1,98,000। नंबर 2 पे कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो टोटल आ रहा था 15 लैक्स, तो इसका 10% ये आ गया 1,50,000।
नाउ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 198 और नॉर्मल प्रॉफिट है 150। देन सुपर प्रॉफिट हमारा आता है 48,000। एंड गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 48,000 है एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,44,000।